हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का लेक्चर नंबर 8 कर रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर नंबर 7 तक कर लिया हुआ है और आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में करने वाले हैं एम्पियर के परिपथ नियम से किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। फिर आगे और करने वाले हैं कि किसी अनंत लंबाई के धारावाही बेलनाकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो चलिए भैया अब हम लोग करते हैं शुरू। पहले एक काम करते हैं, हेडिंग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो लिखते हैं पहले क्वेश्चन, एक अनंत एक अनंत एक अनंत सीधी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको हम लोग किससे सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं भैया एम्पियर के परिपथ नियम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई के तार लेते हैं। अनंत लंबाई का तार है ये, मान लो, ठीक है। इस धारावाही तार के कारण मान के चलिए हमको बिंदु P पर यहां से R डिस्टेंस बिंदु P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे एक एम्पियर लूप बनाएंगे। चलिए यहां पे हम लोग एक लूप का निर्माण करते हैं। एक लूप का निर्माण हो गया। क्या है ना दोस्तों, जब आप एक लूप का निर्माण, तो यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो चलिए ये देखिए करंट किधर बाहर जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर यहां पे मान लीजिए आपने डीएल लेंथ काटा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपको दिखेगा और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपका अल्पांश होगा। वही अगर आपने यहां काटा तो आप थंब रूल लगाइए ना, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, बाहर जा रहा है, देखिए करंट बाहर जा रहा है तो बाहर ले आओ, घुरा, किधर जा रहा है इधर। करंट का डायरेक्शन ये, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और यही आपका डीएल का भी डायरेक्शन है। अगर यहां पे आपने अल्पांश काटा बी तो यही आपका डीएल का डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर के परिपथ नियम में छोटे छोटे अल्पांश को टोटल कर देते हैं, यानी इंटीग्रेट कर देते हैं और उन सब का वैल्यू हमको क्या मिलता है दोस्तों, म्यू नॉट आई मिलता है। आइए इस चीज को ही देखते हैं। अगर इसको हम लोग ऊपर से देखें, देखिए भैया ये मान लीजिए तार है, यहां से एक सर्कल घुरा दिए, तो इधर से देखेंगे तो हमको कैसे दिखेगा, एक सर्कल के रूप में दिखेगा कि नहीं? मतलब ऊपर से देखने पर यही कैसे दिखेगा, ऊपर से देखने पर कैसे दिखेगा भैया? ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा, कुछ इस तरह। अब बाहर जा रहा है करंट तो आपको करंट यहाँ डॉट दिखाई देगा, डॉट। और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर, तो इधर। अगर देखिए सबसे पहली बात तो एम्पियर का परिपथ नियम लागू करोगे तो आपको सबसे पहले अल्पांश लेना है, क्योंकि अल्पांश की लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड की परिमाण दोनों का रेखा समाकलन म्यू नॉट आई के समान होता है। तो यहां पे देखिए दोस्तों इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, निकलिए ये। तो यहां पे जैसे डीएल का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहां पे दिखाए हुए हैं। अगर हमने यहां पे काटा तो मैग्नेटिक फील्ड ये, तो डीएल भी तो यही होगा। अगर यहां पे काट लिया एक एलिमेंट्स तो यही हो जाएगा का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये देख लीजिए। और ये आपका हो जाएगा डीएल का डायरेक्शन। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। किस तरह से? इस तरह से दिखेगा। तो अब हम लोग देखेंगे एम्पियर के परिपथ नियम को लागू करके। आइए भैया लागू करते हैं।
एमपी। अरे सर ऐसे कैसे होता है, एम्पियर के परिपथ नियम से। बोलिए, एम्पियर के परिपथ नियम में हम लोगों ने क्या देखा कि ये जितने सारे अल्पांश है, उस अल्पांश के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है, उन मैग्नेटिक फील्ड का रेखा समाकलन, क्या, रेखा समाकलन म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। जहां आई क्या होता है, इनसाइड होता है, यानी अंदर वाला होता है, तो ई एन कर देते हैं, इन, अंदर का करंट हम लोग इसमें लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है और बी डॉट, जैसे हम लोग एक चीज पढ़े थे ना कि ए डॉट बी, क्लास 11th में पढ़े थे, 12th में भी पढ़े कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट भैया, याद है क्या? जब आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको याद तो होना चाहिए, है ना? तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इन नहीं लिखते, आई कर देते। अब यहाँ पे कॉस थीटा देखिए, जो डीएल का डायरेक्शन है वही तो आपका बी का डायरेक्शन है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में यदि होगा तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। आप वैल्यू रख दीजिए 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री यहाँ वैल्यू रखूं तो क्या आ जाएगा, बी डी एल आ जाएगा बराबर म्यू नॉट आई आ जाएगा। अब हर जगह भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इक्वल है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इक्वल है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड हर एक सरफेस पर कांस्टेंट है। और हमने एम्पियर के परिपथ नियम में इस चीज को बताया हुआ भी दोस्तों कि कोई भी एम्पियर परिपथ का परिपथ, ये क्या है, एम्पियर का परिपथ है या एम्पियर पास है, एम्पियर परिपथ या पास लूप। ठीक है, तो उस लूप में जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जहां भी आप इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड देखोगे आपको क्या मिलेगा, इक्वल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये खत्म हो गया, इसको रख देते हैं। तो चलिए यहां पे ये कांस्टेंट होने के कारण बी को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्लोज इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई मिला। अब डीएल का इंटीग्रेशन करूं, डीएल का इंटीग्रेशन जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते हैं डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डीएल का क्या हो जाएगा भैया, डीएल का एल हो जाएगा। हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे लेकिन क्लास 11th में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब एल अगर उधर ले जाऊं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहिए, तो म्यू नॉट आई अपॉन एल। अब देखो भैया ये क्या है, एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या है, आर है, तो क्या होता है सर्कल का परिधि, एल क्या है, परिधि है, या फिर टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा कि नहीं, क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। तो एल की जगह आप लगा लो, क्या लगा लेंगे सर, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर। ये हम लोगों को मिला इसका आंसर। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इसमें देखूं तो बी जो है, यानी डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होते जाएगा, अर्थात क्या मिल रहा है हमको, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड हमको उतना कम मिलेगा। और इस चीज को हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ में भी कर लिया हुआ है, म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ठीक है भाई, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ले लीजिए भैया, 1 2 3 देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ चलिए ले लिए भाई, मिटा दो इसको, मिटाओ, हाँ मिटा दीजिए सर। तुम्हें ना देखूं तुझे मुझे आता नहीं है। कौन मूवी का गाना है, कमेंट करके जरूर बोलिएगा। अभी बच्चा लोग देखना है, इसको कमेंट कर देगा।
पर समझ में आया कि नहीं ये कमेंट नहीं करेगा, पर भैया समझ में तो एक ही बार में आएगा, दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए प्लीज। चलिए भैया, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर के परिपथ नियम से हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अरे तार भाई उधर क्या, भाई इधर आ जाओ भाई, नहीं तो मेरे भाई लोग और दीदी लोग नाराज हो जाएंगे हमसे, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे। और दोस्तों एक चीज यार आप लोगों को बोल रहे हैं कि लाइक जरूर कीजिएगा, इससे क्या होता है हम लोगों का हौसला बढ़ता है, बने रहता है, जिसके कारण आप लोगों को पर डे वीडियो अवेलेबल कराते हैं। तो भैया लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और इतना जोर से करिए दोस्तों कि दूसरे बंदे को सुनाइए देखिए उस बंदे ने इसको शेयर किया है ना। तो चलो भाई करते हैं, आइए देख लेते हैं। लिखेंगे किसी अनंत, ओहो, अनंत लंबाई के धारावाही, धारावाही बेलनाकार, बेलनाकार, हाँ, तार। और ये बेलनाकार तार जो होगा ना, ये आपका खोखला होगा, खोखला बेलन। क्या होगा? खोखला बेलन होगा। अभी बताते हैं आप लोग को ये खोखला बेलन होता क्या। खोखला बेलन यानी बेलनाकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो भैया, हम लोगों ने चैप्टर का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने खोखला बेलन, ठोस बेलन, खोखले गोले, ठोस गोले के बारे में बताया हुआ था कि अगर खोखला बेलन हो तो उसमें आवेश पड़ रहे थे, आवेश पृष्ठ पर आ जाए। तो याद रखना वैसे ही सेम टू सेम अगर खोखला बेलन हो तो चार्ज आपका सरफेस यानी पृष्ठ से गुजरता है, बीच में चार्ज नहीं होता है। जैसे यहां पे हम लोग अनंत लंबाई के तार लेते हैं, ठीक है। हम्म, हाँ ये ठीक है। अब यहां पे देखो इसमें करंट फ्लो आई हुआ है, यहां भी करंट आई हुआ है, और ये एक बेलन का आकार ले लेगा। तो यहां से यहां के बीच का रेडियस जिसको बोलते हैं, है ना, ये रेडियस जो होगा आपका वो आर हो जाएगा ये। तो यहां पे करंट क्या है? खाली है, यहां करंट नहीं, इसके सरफेस में ही करंट। तो हमको बोल सबसे पहली बात तो एक्सिस खींच लेते हैं, ये इसका अक्ष है। तो हमको क्या कह रहा है कि आप एक बार मान लीजिए अक्ष से बिंदु P पर r डिस्टेंस पर यहां पे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और एक बार फिर कह रहा है एक बार कि r डिस्टेंस पर यहां पे बिंदु P पर, ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, यहां पे निकालने बोल रहा है। तो ये भी डिस्टेंस r ही होगा। लेकिन अगर यहां निकालोगे तो एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार क्या होता है, ये सबसे पहली बात तो एक लूप बनाएगा, बनाया, वैसे ये भी एक लूप बनाएगा। अरे भाई ठीक है, अभी दिखाते हैं इसको बढ़िया से छाप करके टॉप व्यू, मतलब ऊपर से देखने पर ये कैसे दिखेगा। तो देखो ये बेलन के रूप में है, तो ऊपर से देखोगे तो यहाँ सर्कल जैसा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? वृत्त जैसा दिखाई देगा। तो एक बार पहले अंदर में देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। पहला नंबर कि बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार तार के अंदर, तार के अंदर किसी बिंदु पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। लिख देते हैं
नहीं तो आप लोग बोलोगे क्या सर, क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। आजा, सबसे पहले अंदर देख रहे तो अंदर को अगर देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा आपको? कुछ इस तरह देखिए, करंट, सबसे पहली बात तो करंट जा रहा है बाहर। करंट कैसे जा रहा है? बाहर। तो ये अगर ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने पर, ठीक है, चलो ऊपर से देखेंगे तो आपको ये जो दिखाई देगा, थोड़ा ठीक से, कुछ इस तरह दिखाई देगा। और ये करंट बाहर जा रहा है, कैसे जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो ये तो मेरा क्या है? ये तो मेरा एम्पियर परिपथ है। दूसरा देखिए, ये यहां पे ना करंट आपको दिखेगा, इसमें करंट दिखेगा यहां पे, ऐसे तार तो ऐसे दिखाएगा, करंट कैसे दिखेगा? ऐसे, ऐसे। तो करंट किधर जाते हुए दिखाई दे रहा है? बाहर। और बाहर के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं? डॉट बना करके, यहां डॉट, डॉट। इसका मतलब करंट क्या हो रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। करंट दिखाना किसमें? सरफेस में जा रहा है, तो सरफेस में दिखाएंगे। इससे पता चल रहा है कि करंट बाहर की ओर है। और यहां पे एक्सिस से ये डिस्टेंस आर है, जबकि ये डिस्टेंस कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। पर हमको क्या एम्पियर के परिपथ नियम से यहां का निकालना है भैया। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक साथ में तो पूरे परिपथ का नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? छोटा छोटा अल्पांश काटेंगे, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। छोटे छोटे एलिमेंट काट करके, छोटे छोटे अल्पांश काट करके उसका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। और उन सब का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। कैसा समाकलन? रेखा समाकलन। तो हमको क्या मिलेगा एम्पियर के परिपथ नियम से? म्यू नॉट आई मिलेगा। आई किधर? अंदर। तो अंदर में तो करंट है नहीं, अंदर कहां है? सरफेस में है। ठीक है, तो आजा देखते हैं यहाँ पे, यहां करते हैं एम्पियर के परिपथ नियम से। एम्पियर के परिपथ नियम से पहले, सबसे पहली बात तो अल्पांश काट लेते। मान लो ये अल्पांश डीएल है और अल्पांश का डायरेक्शन यही होगा, क्योंकि बाहर जा रहा है तो करंट ऐसे जाएगा। करंट या मैग्नेटिक फील्ड ये दिखाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही डीएल का डायरेक्शन। अगर यहाँ काटो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगा, डीएल का भी डायरेक्शन यही होगा। होगा कि नहीं भाई? तो यहाँ पे हो गया क्लोज इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, किधर? इन मीन्स अंदर। ठीक है, तो इतना हमको करने का जरूरत तो नहीं है, पर एक बार अगर करके दिखा दूं तो क्या, और ना डायरेक्ट करूं तो मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे आई जो है भैया, आई इन की बात करूं तो अंदर कितना करंट है? अंदर जीरो है सर, कोई करंट ही नहीं है। खोखले बेलन में क्या होता है? अंदर में ना चार्ज होता है ना करंट होता है भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहां से आएगा? आप ही देखिए, बी बाहर कर देते हैं एक बार, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग भी प्रॉब्लम कहोगे सर ये क्या हो रहा है। बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, इन मतलब अंदर, बी बाहर, बी, अब थीटा कितना आएगा आप ही बताइए, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जीरो आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने बी डी एल रख लिया, कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट आई। अब देखो आई तो हम पुट भी कर सकते हैं, खैर चलो, बी हर जगह क्या है? कांस्टेंट के कारण बी बाहर। यहां मिला आपका cos 0 डिग्री का मान डी, 0 डिग्री का मान 1, 1 को डीएल से गुना किया तो 1। और यहाँ पे भैया आप क्या करिए? म्यू नॉट इंटू 0 लिख दीजिए, यहाँ पर कर देते हैं आई इन जो है वो 0 है, क्योंकि अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा? आपका 0 होगा। अगर इसको इधर ले जाऊं तो भी तो ये 0 ही हो जाएगा, यानी ले दे करके मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है प्यारे बच्चों? 0 मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज हमने करना भूल गया, यहाँ पे याद रखना, आर जो है
वो लेस देन कैपिटल आर होगा, यानी बड़ा आर जो है छोटे आर से बड़ा। ठीक है भाई, अंदर यदि बोलेगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बाहर देख लेते हैं, और बाहर को भी टॉप, बाहर का भी टॉप व्यू देख लेते हैं। बाहर ऊपर से, बाहर वाले को ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ले लो, 1 2 3, हाँ ले लिए। अब देखते हैं यहां पे, अब देखो भैया दूसरा नंबर कि हम कहां निकाल रहे हैं, बाहर लिखेंगे बेलनाकार तार के बाहर, बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। जब आप बाहर देखेंगे तो आइए पहले ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर से देखने पर फिगर अलग साइड बनाओ, कहीं भी बनाओ, तो यहां पे इस फिगर से हमको क्या पता चल रहा है भैया कि अक्ष से बिंदु P की दूरी लिखेंगे, चूंकि या तो पहले फिगर बना लो जी, चलो ऊपर से पहले फिगर को देखते हैं, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से देखने पर यानी टॉप व्यू देखने पर, चलो ये जो दिख रहा है ये एम्पियर परिपथ है, ये क्या है, एम्पियर परिपथ। आ जाओ, तो और ये तो छोटा हो जा रहा है, पहले मेरा जो सरफेस है बेलन का वो आपका कुछ इस तरह दिखेगा, और करंट आपका कैसे बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है, यानी करंट ऐसे दिखाई देगा, बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब बाहर को हम लोग डॉट से दिखाते हैं ना भाई, बाहर को कैसे दिखाते हैं, डॉट से, और यहां से यहां का डिस्टेंस आर है सेंटर से। पर अब क्या एक एम्पियर परिपथ खींचना है, क्योंकि हमको बिंदु क्यू पर हमको देखना है, तो ये मेरा, ये क्या है, एम्पियर परिपथ है। एम्पियर परिपथ या फिर एम्पियर पास। तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस अगर आप देखो तो ये स्मॉल आर है, ठीक। अब इसके इस बिंदु पर, बिंदु क्यू पर हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको एम्पियर का परिपथ नियम लागू करना होगा। और एम्पियर के परिपथ नियम से अगर देखें तो हम लोगों को सबसे पहले एक डीएल काटना होगा, डीएल का डायरेक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि बाहर जा रहा है तो यही डायरेक्शन होगा, तो यही आपका बी का डायरेक्शन हो गया, यही डीएल का डायरेक्शन है, ठीक है। अगर यहां पे काटूं तो ये बी का डायरेक्शन और यही आपका डीएल का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर आप यहां एक एलिमेंट्स काटो तो ये बी का डायरेक्शन, यही डीएल का डायरेक्शन। अगर आपने यहां काटा तो ये बी का डायरेक्शन और यही डीएल का डायरेक्शन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों कि एम्पियर परिपथ के स्पर्श हो करके बी हमको दिखाई देता है, यानी टेंजेंशियल होता है, स्पर्श होता है, ठीक है भैया। बस डायरेक्शन बाहर जा रहा है तो अंगूठे का नियम लगाइए, ऐसे बाहर दिखाओ अंगूठे को करंट की दिशा में, अब घुरा, जिधर घुर रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और करंट का भी डायरेक्शन यही होगा। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वही तो डीएल का डायरेक्शन होता है, बायो सेवर्ट लॉ से ही हम लोग पढ़ लिए हुए हैं। तो अब आओ देखते हैं यहाँ पे, घबराने वाला बात तो है नहीं दोस्तों, इतना इजी तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं भैया। अब यहाँ पे क्या है, ये आर जो है बड़ा आर जो है स्मॉल आर से छोटा है, तो लिखेंगे अक्ष से बिंदु Q की दूरी R है, जहां स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल। देखिए अब इसमें भी आप डायरेक्शन दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ डीएल हो जाएगा, यहाँ डीएल हो जाएगा, यहाँ डीएल हो जाएगा, तो डीएल का भी डायरेक्शन यही, डीएल का भी डायरेक्शन यही, डीएल का भी डायरेक्शन। अगर यहाँ आप काटो तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया डीएल का डायरेक्शन, उसी में सेम टू सेम डीएल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ये सब, आर डीएल, डीएल जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का वही डीएल का, वही डीएल का। ठीक है भाई, तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बिंदु Q पर। ये तो हो गया। अब एम्पियर का परिपथ नियम लागू करो। एम्पियर के परिपथ नियम से, भैया अब हम अंदर नहीं बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका करंट तो इधर आएगा ही, करंट हमको दिखेगा जी। दिखेगा क्या भैया, दिखता है करंट? नहीं सर, जब लगेगा तभी पता चलता है। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन अंदर। अब इसको थोड़ा सा ही करेंगे तो बी डीएल कॉस थीटा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट करना है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो भैया, जो डीएल का डायरेक्शन है वही तो बी का डायरेक्शन, बार बार बता रहा हूं, तो आपका यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप 0 लगा दो, क्लोज इंटीग्रल, ये गोल लिख रहे ना, तो इसका मतलब होता है बंद समाकलन, क्लोज इंटीग्रल। तो यहाँ पे आ गया बी डीएल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एक बार फिर कॉस 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। तो यहां हो गया म्यू नॉट आई। ठीक है भाई, अब तो ये फिगर मिटा सकते हैं दोस्तों, मिटा दूं, ले लीजिए थोड़ा सा। हाँ चलिए, उस बार भी लिए होंगे तो फिगर आ ही गया होगा। अब देखो जी, वहां से बी हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा एम्पियर परिपथ नियम के अनुसार, तो बी बाहर कर दिए, तो यहां हमको मिला क्लोज डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब भैया डीएल का इंटीग्रेशन अगर करूं तो क्या आ जाएगा, एल, क्या आ जाएगा भाई लोग, दीदी लोग, आ जाएगा आपका एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर एल उधर ले जाऊं तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन एल, और वृत्त का परिधि है एल, और एल बराबर क्या होता है भैया, एल बराबर 2 पाई आर, यही ना एल होगा वृत्त की परिधि। तो बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर आप इसी को और थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहोगे तो इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं अपन, म्यू नॉट 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ऐसे करके लिख सकते हैं। और देख भाई, इसमें ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। दिख रहा है भाई, देख लेते थोड़ा दिख रहा है कि नहीं। हाँ एकदम साफ साफ दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। चलो भाई, अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। ये मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मेरा यहाँ पे एक काम करते, आर कैपिटल आर बॉर्डर लाइन, यानी इधर अंदर हो जाएगा, यहाँ 0, अंदर में क्या होगा, आर लेस देन कैपिटल आर, और बाहर क्या होता है भाई, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब आप एक काम करिए, इमेजिन करिए कि आप यहाँ पे एक बेलन का निर्माण कर रहे हैं, इमेजिन करिए, ठीक है, ऐसे, तो ये बेलन, ठीक है, तो भैया B इज इक्वल टू क्या है, 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, डिस्टेंस बढ़ने पर भी R तक 0 ही होगा, 0 ही होगा, मतलब यहां तक ये 0 हो रहा है। यहां के बाद जैसे डिस्टेंस
जब यहाँ बॉर्डर पर आया तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ सरफेस में होगा मैग्नेटिक। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी घटते जाएगा, आर इन्फिनाइट पर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये ग्राफ बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का है। ये ग्राफ बन गया आपका मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, आगे करेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात बता रहे, आप लोग अब पढ़ाई ध्यान से, लगन से, है ना, शुरू कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि भैया 2025 करीब है और हम लोगों को अगर बायो का स्टूडेंट है तो नीट फोकस करना है, बोर्ड के साथ साथ नीट को भी लेके चलना है दोस्तों। यहाँ पे केवल बोर्ड की तैयारी नहीं हो रही मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जेई और नीट की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि एडवांस क्वेश्चंस भी हम लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का इतना तो बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि शेयर जरूर ठोकिए और ताबड़तोड़ ठोकिए मेरे भाई। तो चलिए भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए।